अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको वीडियो को देखा भी होगा और आपको समझ भी आई होगी, और आपको जो होमवर्क दिया था वो भी आपने किया होगा। तो आज हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिमॉर्गन लॉज। तो डिमॉर्गन लॉज की जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन लॉ जो है वो ये है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लॉ जो है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास क्या है, डिमॉर्गन्स लॉज है। तो हम आगे चल के हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, उससे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं इस डिमॉर्गन लॉ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिमॉर्गन लॉज को याद करना है तो किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो अगर हम इसके जैसे ये फर्स्ट लॉ है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ए यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कहना, ये चार स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि सेट ए का सेट बी के साथ यूनियन निकालें। जब इन दोनों सेट्स का यूनियन आ जाए यानी आंसर आ जाए तो उस आंसर को क्या करें, कॉम्प्लीमेंट निकालें। यहाँ पे यूनियन निकालने के बाद कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ पे वो कहते हैं नहीं, हमारे पास सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालें दोनों सेट्स का इंडिविजुअली सेपरेटली, और फिर उसके बाद क्या करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें। तो कहता है यहाँ से जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से जो आंसर आएगा और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से जो आंसर आएगा वो आपस में इक्वल होगा। सेकंड लॉ ऑफ डिमॉर्गन लॉ ये है हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें, यानी ए का इंटरसेक्शन निकालें बी के साथ, तो उसके बाद उस सेट का जब इंटरसेक्शन निकाल देंगे, दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। यहाँ पे कहता है कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स का क्या करें, यूनियन निकाल दें। तो ये हमारे पास क्या है, डिमॉर्गन लॉज है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी आपने लिखे हुए हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं स्टेट एंड वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉज व्हेन। तो यहाँ पे वो कहता है यू यूनिवर्सल सेट यू इज इक्वल टू यू से मुराद यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो वो हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू 20। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो कहता है हमारे पास a इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या है, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 8 10। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स, तो आपको जैसे पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद के टेबल में आते हों और 1 के टेबल में आते हों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वो प्राइम नंबर हमने देखे हैं, तो 2 है 3 है 5 है 7 है और 11 है। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्रूफ की तरफ जाते हैं, हमने डिमॉर्गन लॉज को प्रूफ करना है। द टू डिमॉर्गन लॉज आर। अब यहाँ बेटा, यहाँ पे हमारे पास आप एक चीज़ को गौर से देखें, तो बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि हम क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन के साथ ये जो डिमॉर्गन लॉज हैं, जैसे कि ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और साथ ही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हम दोनों लॉज दे देते हैं। अगर नहीं देते तो मैंने लास्ट टाइम भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन डिस्कस कर रहा था, मैंने वहाँ पे भी यही बात की थी कि या तो आपको वो मैथमेटिकल फॉर्म में वो लॉ दे देगा, अगर नहीं देगा तो मतलब फिर आपको वहाँ पे लिख लेगा कि भाई हाँ जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मालूम कर लें या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन निकाल दें।
लेकिन इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह है कि यहाँ पे उसने क्वेश्चन के अंदर इसने ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं दी हुई, जस्ट उसने कहा है कि वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉज। तो जब वो जस्ट वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉज की बात करेगा तो फिर आपको ये पता हो कि डिमॉर्गन लॉज की मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हम उसको कैसे लिखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम पहले की तरफ आते हैं, पहले लॉ की तरफ कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट उसी वक्त फाइंड हो सकता है कि जब ए यूनियन बी नहीं है। देखिए हमारे पास सेट ए और बी तो हैं लेकिन दोनों का यूनियन नहीं है, तो हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे यूनियन निकाला है सबसे पहले। तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं तो 2 4 6 8 ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 यूनियन। देखें यूनियन का साइन है तो यूनियन डाला। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन के बाद हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11। तो यूनियन मीन्स कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कॉमन हो या नॉन कॉमन हो कंबाइन करके लिख देना। तो अब देखें जैसे 2 कॉमन है तो हमने एक बार, और कॉमन एलिमेंट्स को हम एक बार लिखते हैं, तो इसलिए 2 कॉमन है दोनों में तो एक बार लिखा है। फिर देखें 2 के बाद 3 यहाँ पे है तो 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 यहाँ पे है तो 6 लिख लिया, 7 इधर से 8 इधर से हमारे पास 10 और इसके बाद 11। तो ये यूनियन बी हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको जैसे पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सेट का जो यूनियन होता है, अब देखें आपको बज़ाहिर यहाँ पे ये 2 सेट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब उनका यूनियन निकाला है तो आपको एक सिंगल सेट मिल रहा है। तो इसका मतलब सिंगल ही सेट का हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसकी इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। किसी भी सेट का जो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसकी इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी वो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि सिंगल यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो हम यहाँ पे ए यूनियन बी लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू 20। तो हमने वो लिख लिया, डिफरेंस का साइन था तो डिफरेंस डाल दिया, और 2 3 4 5 6 7 8 10 11। और जैसा कि आपको पता है कि जब 2 सेट्स का डिफरेंस निकाला जाता है तो वो कैसे निकालते हैं, तने में आपको यहाँ पे दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। अब देखें, यानी पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर ना हो वो लिखने हैं। तो अब देखें 1 है नहीं है तो लिखेंगे, 2 है 3 है 4 है 5 है 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 तो 9 नहीं है। उसके बाद 10 भी है, 11 भी है, फिर उसके बाद 12 भी नहीं है, 13 भी है, और अप टू 20 तक जितने एलिमेंट्स हैं यू सेट के वो तमाम जो 12 से आगे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मौजूद नहीं हैं। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उनके कॉम्प्लीमेंट्स का क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट माइनस डिफरेंस ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 अप टू 20। डिफरेंस ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10। तो ये हमारे पास क्या आता है, ये सेट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इसके जो डिफरेंस निकाले हैं, तो यानी हमने कहा ना पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद ना हो वो लिखने। तो 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, अप टू 20। तो ये हमने निकाल दिया। इसके बाद हमारे पास देखें बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से डिफरेंस वही सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। देखें तो बी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी लिखा हुआ है। तो यू के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 अप टू 20। डिफरेंस 2 3 5 7 11। तो अब देखें हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है वो लिखने हैं। तो 1 नहीं है, 2 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है। उसके बाद हमारे पास 9 नहीं है,
9 के बाद हमारे पास 10 नहीं है, 11 है और उसके बाद 12 नहीं है, तो हमारे पास 12 नहीं है तो लिख लिया हमने, 13 नहीं है तो वो भी लिख लिया हमने। तो अप टू 20 तक सारे एलिमेंट्स यहाँ पे सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है, हम सबको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इन दोनों सेट्स का जब वो कहते हैं जब इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो हम क्या करें, उसका इंटरसेक्शन निकालें। तो हम यहाँ पे हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हमारे पास 1 3 5 7 9 11 12 अप टू 20। फिर उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो 1 4 6 8 9 10 12 13 अप टू 20। इंटरसेक्शन मीन्स कि वो एलिमेंट जो दोनों सेट्स के अंदर क्या हो, कॉमन हो, वो लिखते हैं। देखिए 1 है यहाँ पे भी है तो लिख लिया, 3 इधर है इधर नहीं है, 5 इधर है इधर नहीं है, 7 इधर है इधर नहीं है, 9 इधर है इधर भी है तो लिख लिया। उसके बाद 9 के बाद 11 नहीं है। उसके बाद देखा तो 12 दोनों में है तो लिख लिया, 13 दोनों में है तो लिख लिया, अप टू 20 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं दोनों सेट्स के अंदर, तो इनको हमने लिख लिया। तो ये तो फर्स्ट लॉ था हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का, जो हमने वेरीफाई, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड लॉ जो है वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ली, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला तो हमारे पास क्या आता है, आंसर 2 आता है। ये देखें अब हमारे पास सेट ए के एलिमेंट लिखे, फिर सेट बी के एलिमेंट लिखे, इन दोनों के का इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं तो 2 दोनों में कॉमन है तो हमने लिख लिया। अब कहता है कि इंटरसेक्शन, ये जो आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, ये जो आंसर आपने निकाला है, इस आंसर को कॉम्प्लीमेंट निकाल दें। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस, वही सेट जो जिसका वो क्या है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का है, हमने ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, तो 1 2 3 अप टू 20, डिफरेंस 2, तो 2 हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें 1 3, अब देखें डिफरेंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट लिखते हैं जो दूसरे सेट के अंदर ना हो। तो देखें यहाँ पे 1 नहीं है, 2 इधर भी है उधर भी है, और 2 के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे मौजूद हो सेट ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ, आपके पास आंसर आ गया। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैंने दोबारा इसके ए कॉम्प्लीमेंट को और बी कॉम्प्लीमेंट को देखें उसी तरह जैसे हमने प्रीवियसली फर्स्ट लॉ ऑफ हमने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन लॉस के लिए हमने इसको प्रूफ किया था। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, हम से इसके लिए भी करेंगे, राइट हैंड साइड को भी हमने सॉल्व किया तो बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो अब देखें, अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं, अगर आपको दोनों सेट्स, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों लॉज को प्रूव करने का कहा गया हो, तो फिर आपको राइट हैंड साइड का सेकंड लॉ जब सॉल्व कर रहे हो तो उस वक्त इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए जस्ट आप क्या, क्योंकि देखें आपने फर्स्ट लॉ के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी पहले से निकाला हुआ है, तो आप वहीं से जस्ट क्या करें, वैल्यू देखें, जैसे यहाँ पे आपने निकाला था, इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स के डायरेक्ट यहाँ से इन दोनों का आंसर निकालें, उठाएं और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखें, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखें और इन दोनों का क्या करते हैं, यूनियन निकाल दें। ठीक है, लेकिन अगर देखें फर्स्ट देखें बाज़ वक्त ऐसे भी होगा, आप अब ये मैंने कि अब आप कहें सर कि आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, अगर आपने हमें ये बात बतानी तो आपने यहाँ पे क्यों सॉल्व किया। लेकिन देखें बाज़ वक्त क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हम बात करते हैं, हम कहते हैं मैं आपको सेट्स दे कि मैं सिर्फ एक ही डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करवाना चाहता हूँ, दो नहीं करवाना चाहता, तो मैं एक दे दूँगा आपको कि भाई इन दोनों में से, आप देखें जैसे ये दो हैं, इन दोनों में मैं कहूँगा वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ, तो ये वाला लॉ कह दूंगा या फिर ये कह दूंगा, फिर तो आपको प्रॉपर सारी सॉल्व करना पड़ेगा ना सारे का सारा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके उसके लिए सहूलत के लिए यहाँ पे इसको पहले सॉल्व किया हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह हमने इसी प्रोसीजर से सॉल्व किया, इन दोनों का यूनियन निकाला है। तो इन दोनों का देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के आंसर के।
ठीक है, तो ये थे हमारे पास डिमार्गन लॉज। तो आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो अब आपने क्या करना है, आपने रिव्यू आपके, क्योंकि आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो वैसे भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं वहाँ पे, सॉल्व हुए हुए हैं, तो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप डिमार्गन लॉज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आप वहाँ पे जाएं, उन क्वेश्चंस को देखें वो कौन से हैं, और उनको सॉल्व करके, और ये आपकी होम असाइनमेंट भी होगी जो आपने मुझे नेक्स्ट जिस दिन लेक्चर होगा, परसों है मेरे ख्याल में, वेडनेसडे वाले दिन होगा, तो उस दिन आपने ये मुझे सबमिट करवा देनी है, जमा करवा देनी है उससे पहले पहले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।